नमस्कार दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण से जितने भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, टॉप के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, उसको इस वीडियो में दिखाने का लाने का प्रयास किए हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं, शुरू से लेकर अंत तक अगर आप देख लेते हैं तो ग्रेविटेशन से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, यूपी पॉलिटेक्निक हो चाहे बिहार पॉलिटेक्निक हो, जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे ग्रेविटेशन से, उसमें आप आराम से अटेम्प्ट कर दीजिएगा, क्योंकि यह सभी प्रश्न ग्रेविटेशन से जितने भी हैं वो सभी को इस वीडियो में लाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यह सभी प्रश्न जो है आपको काफ़ी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि यह सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बिहार पॉलिटेक्निक हो चाहे यूपी पॉलिटेक्निक हो, इसमें जो है ग्रेविटेशन से 4 से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है और बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप इसे बहुत ही जल्द मतलब 20 मिनट 10 मिनट के जो है टॉप या जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, अगर इसे आप बढ़िया से रट लेते हैं या समझ लेते हैं तो आपका जो है तैयारी 5 नंबर समझिए सिक्योर हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए की पिंड द्वारा तय की गई दूरी की समान होती है। ए गिरने के कुल समय का, या बी पिंड के द्रव्यमान का, या सी गुरुत्वीय त्वरण के वर्ग का, या डी गिरने का समय के वर्ग का। दोस्तों, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए, मान लीजिए कोई स्थिर वस्तु है और उसे आराम से ऊपर से किसी पिंड को अगर गिरा रहे हैं तो वो किस दूरी के समान होगा। तो दोस्तों, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी जो समान होती है वो वर्ग के दूरी के भी समानुपाती होती है। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है। सवाल नंबर 2, यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्वाबल होगा। ए दिशा की गति की दिशा के समकोणीय होगी, या दिशा गति की दिशा में होगी, या सी ऊंचाई के साथ घटता जाएगा, या डी ऊंचाई के साथ बढ़ता रहेगा। दोस्तों, किसी भी पिंड को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ऊंचाई के साथ वो घटेगा, और किसी पिंड को ऊपर से नीचे की ओर फेंकेंगे तो वो ऊंचाई के साथ बढ़ता रहेगा। तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 3, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड होंगे। ए चाल के समान होंगे, या बी वेग के समान होंगे, या सी त्वरण का समान होंगे, या डी बल के बराबर होंगे। दोस्तों, स्वतंत्रता पूर्वक प्रकाश जो है निर्वात में ही प्रकाश का चाल होती है। ठीक है, तो स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी जो पिंड होंगे वो त्वरण के समान होंगे। तो सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 4, गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। ए सभी स्थानों पर बराबर होंगे, या बी पृथ्वी पर सभी जगहों पर बराबर होगा, या सी पृथ्वी के अक्ष पर निर्भर करेगा, या डी चंद्रमा पर अधिक क्योंकि उसका व्यास कम होगा। दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो है पृथ्वी के अक्ष पर ज़्यादा निर्भर करता है। तो सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 5, किसी वस्तु का भार ए वस्तु में पदार्थ के गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, या बी उसके जड़त्व को दर्शाता है, द्रव्यमान के बराबर होता है लेकिन उसके विभिन्न मात्रक द्वारा होता है, या सी उसके द्रव्यमान को दर्शाया जाता है, या डी पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों, वस्तु का जो भार होता है पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होते हैं। तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 6, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब गुरुत्वाबल लगेगी। ए गति की विपरीत दिशा में लगता है, या बी गति के ही दिशा में लगेगा, या सी नियत रहता है, या डी जैसे जैसे वस्तु पर ऊपर जाती है वैसे वैसे वो बढ़ती जाती है। दोस्तों, जब वस्तु को अगर हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो उसमें जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटीज बल है वो किस तरफ लगेगा। तो दोस्तों, जब किसी वस्तु को अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो विपरीत दिशा में लगेगा। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 7, जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा के ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार होगा। ए बढ़ता हो जाएगा, या बी घटता रहेगा, या सी तेजी से घटता रहेगा, या डी न बढ़ेगा और न घटेगा। दोस्तों, किसी भी वस्तु को अगर हम विषुवत रेखा की ओर ले जाएंगे तो ध्रुवों में जो उसका जो भार रहेगा वो हमेशा बढ़ते रहेगा। तो सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 8,
यदि कोई ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के दुगुना तथा त्रिज्या 3 गुना हो तो ग्रह की सतह पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा? ए 2.1 न्यूटन या बी 4.4 न्यूटन या सी 6.7 न्यूटन या डी 13.3 न्यूटन। दोस्तों कोई भी वस्तु को अगर हम किसी ग्रह से द्रव्यमान की दुगुना और त्रिज्या 3 गुना करते हैं और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार अगर लेंगे तो वो होगा 2.18 न्यूटन के बराबर। तो सवाल नंबर 8 के जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 9 न्यूटन सार्वत्रिक स्थिरांक कैपिटल जी है। दोस्तों इसे आप डायरेक्ट जी ना बोल के आप इसे कैपिटल जी बोलेंगे, क्योंकि यह जो है ग्रेविटेशन का यह एक स्थिरांक स्थिर का मानक है। ठीक है, कैपिटल जी है इसका। यह काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई है। आगे चल के इसमें कैपिटल जी का जो ऐसा यूनिट है, कैपिटल जी का मात्रक क्या होगा वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 है न्यूटन सार्वत्रिक स्थिरांक जी है। ए वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है या बी पृथ्वी से वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है या सी वस्तु के द्रव्यमान या दूरी से स्वतंत्र होता है या डी मापने की विधि पर निर्भर करता है। दोस्तों न्यूटन जो है सार्वत्रिक होता है, वस्तु के द्रव्यमान और दूरी से स्वतंत्र होता है। तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। दोस्तों यह सभी जो प्रश्न है यह सभी ग्रेविटेशन से ही है। जितने भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन यह सभी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। यह सभी कई बार तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। यह सभी क्वेश्चन को कई साल बिहार में भी पूछा गया है, झारखंड में पूछा गया हुआ है, दिल्ली पॉलिटेक्निक में पूछा गया हुआ है, यूपी पॉलिटेक्निक में पूछा गया हुआ है ग्रेविटेशन से। ठीक है, तो यह सभी काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है। आपको हम ऐसा प्रश्न दे रहे हैं कि जो एग्जाम में आने का 99% चांस हो, मान लीजिए उसको 100% चांस हो, वो सभी प्रश्न को हम लगातार आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 10 अपनी तल पर पड़ी वस्तुओं को किस बल से पृथ्वी अपनी केंद्र की तरफ खींचती है उसे हम क्या कहते हैं? दोस्तों अपने तल पर वस्तु को जिस बल से पृथ्वी अपनी केंद्र की तरफ खींचती है उसे हम क्या कहते हैं? ए गुरुत्वाकर्षण या बी गुरुत्व या सी गुरुत्वीय त्वरण या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अपनी तल पर वस्तु को जिस बल से पृथ्वी अपनी ओर की तरफ खींचती है उसे हम गुरुत्वीय कहते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 11 वस्तु का भार अधिकतम होता है ए पृथ्वी के ध्रुव पर या बी पृथ्वी के मध्य बिंदु रेखा पर या सी पृथ्वी के केंद्र पर या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वस्तु का जो भार अधिकतम होता है वो अर्थ के पोल पर होता है। तो सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए पृथ्वी के ध्रुव पर। सवाल नंबर 12 गुरुत्वीय त्वरण एक है ए अदिश राशि, बी सदिश राशि या सी मात्रकहीन राशि है या डी मूलभूत राशि है। दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण कौन सी राशि है? तो दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण जो है वो एक सदिश राशि है। सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 13 देखिए दोस्तों वहां पर हमने आपको बताया था कैपिटल जी उसे हमें बोलना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर नॉर्मल आ गया कि स्मॉल जी का मात्रक है ए मीटर प्रति सेकेंड या बी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या सी मीटर इंटू सेकेंड या डी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। दोस्तों कैपिटल स्मॉल जी का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। दोस्तों यह प्रश्न आपको आने का जो है चांस बहुत ही ज़्यादा है। कैपिटल जी से पूछ ले या स्मॉल जी से पूछ ले, ऐसे प्रश्न को पूछा ही जाता है। लगेगा आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म में है मगर वो आपको एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है। या बहुत सारे बच्चे नोट्स जो है नोट्स में यह दिए रहते हैं तो इग्नोर करते चलते हैं कैपिटल जी स्मॉल जी ये क्या है कुछ नहीं ऐसे तरह, मगर याद अभी सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा यही सब ढुका देता है। अब बात करें कि यूपी पॉलिटेक्निक में किस तरह का प्रश्न आएगा तो वो प्रश्न का जो लेवल रहेगा वो मीडियम ही लेवल रहेगा, न ज़्यादा हार्ड रहेगा न ही ज़्यादा ईजी रहेगा, इस तरह का प्रश्न ही रहेगा ज़्यादातर। ठीक है, सवाल नंबर 14 किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगते हुए आकर्षण बल दोनों की मात्रा को गुणनफल के ए समानुपाती तथा बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है या बी समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है या सी के व्युत्क्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के समानुपाती होती है या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों की मात्रा के गुणनफल समानुपाती तथा बीच की दूरी
पृथ्वी के वर्गों के अनुपाती होती है। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 15, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होगा ए पृथ्वी के ध्रुव पर, या बी विषुवत रेखा पर, या सी पहाड़ पर, या डी पृथ्वी की सतह पर। यह दोस्तों काफी ज्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, यह भी पूछने का चांस ज्यादा है। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान अधिकतम होता है वो अर्थ पोल पर होता है। तो सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। अब सवाल नंबर 16, गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होगा ए पहाड़ पर, या बी विषुवत रेखा पर, या सी पृथ्वी के ध्रुवों पर, या डी पृथ्वी की सतह के नीचे। दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक जो होता है वो पृथ्वी के ध्रुव पर होता है, और सबसे कम जो होता है वो पृथ्वी के विषुवत रेखा पर होता है। तो सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 17, पृथ्वी की सतह के लिए पलायन वेग का मान होगा ए 11.16 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या बी 1.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या सी 1.116 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या डी 116 किलोमीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों पृथ्वी की सतह के लिए पलायन वेग का जो मान होगा वो होगा 11.16 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 18, आवेशित वस्तुओं पर लगने वाला कण की प्राकृतिक होगा ए केवल विद्युतीय, या बी केवल गुरुत्वाकर्षण, या सी दोनों विद्युतीय तथा गुरुत्वाकर्षण, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आवेशित वस्तु पर लगने वाले कण की प्राकृतिक होते हैं केवल गुरुत्वाकर्षण। तो सवाल नंबर 18 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 19, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ गतिशील घूम रहा है। उपग्रह के बगल की दीवार से एक गेंद बाहर गिराया जाता है तो गेंद होगा कहाँ जाएगा वो, ए पृथ्वी पर गिरेगा, या सी पृथ्वी से दूर चला जाएगा, या सी पृथ्वी के चारों तरफ उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ समान कक्ष में घूमता रहेगा, या डी पृथ्वी के चारों तरफ किसी अज्ञात कक्ष में घूमता रहेगा। दोस्तों मान लीजिए एक आर्टिफिशियल उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ गतिशील घुमाया जा रहा है, आर्टिफिशियल। तो उपग्रह के बगल की जो दीवार से एक गेंद को बाहर गिराया जाए, मान लीजिए उपग्रह है तो उससे अगर गिराया जाए तो वो पृथ्वी के किधर जाएगा, पृथ्वी पर जाएगा, या पृथ्वी के अंदर जाएगा, या पृथ्वी के से दूर चला जाएगा, या पृथ्वी के चारों तरफ चला जाएगा, या पृथ्वी की सतह से उपग्रह के असमान आवर्तकाल के साथ समान अक्ष पर घूमता रहेगा। तो दोस्तों सवाल नंबर 19 का जो सही जवाब होगा वो होगा पृथ्वी के चारों तरफ उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ समान कक्षा में घूमता रहेगा। किसी भी कृत्रिम उपग्रह के अगर हम गतिशील वस्तु को अगर हम उपग्रह के बगल दीवार गेंद से अगर हम फेंक रहे हैं तो पृथ्वी के चारों तरफ उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ घूमता रहेगा। तो सवाल नंबर 19 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 20, जब किसी वस्तु को पृथ्वी के भीतर ले जाया जाता है तो उसका भार ए घटता रहता है, बी बढ़ता रहता है, या सी तेजी से बढ़ता रहता है, या डी अपरिवर्तित रहता है। दोस्तों जब किसी वस्तु को पृथ्वी के भीतर ले जाया जाता है तो उसका भार घटता रहता है। सवाल नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 21, ग्रह चलता है ए नाभिक बल से, या बी गुरुत्वाकर्षणीय बल से, या सी अनुदैर्ध्य बल से, या डी इनमें सभी। दोस्तों ग्रह जो चलता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से चलता है। तो सवाल नंबर 21 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी गुरुत्वाकर्षणीय बल से। सवाल नंबर 22, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% से सिकुड़ जाए और उसका द्रव्यमान समान रहे तो पृष्ठ का गुरुत्वीय त्वरण होगा ए घटेगा, या बी बढ़ेगा, या सी अपरिवर्तित होगा, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ा दिया जाए और उसका द्रव्यमान समान रहे तो उसका जो पृष्ठीय गुरुत्वीय त्वरण जो है वो बढ़ता रहेगा। तो सवाल नंबर 22 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 23, यदि उपग्रह की चाल काफी हो तो उसकी कक्षा होगी ए परवलयिकीय, या बी दीर्घवृत्तीय, या सी वृत्ताकार, या डी अति परवलयिक। सवाल नंबर 23, यदि उपग्रह की चाल काफी हो तो उसकी कक्षा होगी ए परवलयिक, या बी दीर्घवृत्तीय, या सी वृत्ताकार, या डी अति परवलयिक। दोस्तों यदि उपग्रह की चाल काफी ज्यादा हो तो उसकी कक्षा हो जाएगी अति परवलयिक। तो सवाल नंबर 23 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 24,
पार्थिव वस्तु हमेशा पृथ्वी की तरफ गिरती है तथा दैविक वस्तु हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। जैसे धुआं गुरुत्वाकर्षण के बारे में इस विचार को दिया था ए न्यूटन ने, बी सुकरात ने, या सी कोपरनिकस ने, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पार्थिव वस्तुओं को हमेशा पृथ्वी की तरफ गिरती हुई तथा दैनिक वस्तु हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, तो वो जो गुरुत्वाकर्षण के बारे में इस विचार को दिया था वो दिया था सुकरात नामक वैज्ञानिक ने। तो सवाल नंबर 24 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 25, सूर्य के केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ए गैलीलियो ने, बी सुकरात ने, या सी कोपरनिकस ने, या डी न्यूटन ने। दोस्तों सूर्य के केंद्रीय सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो ने किया था कोपरनिकस ने। तो सूर्य का जो केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन कोपरनिकस ने किया था। तो सवाल नंबर 25 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। और गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया था और सुकरात ने यह जो ग्रेविटेशन है, जो पार्थिव शरीर नीचे गिरता है और दैविक चीज वो ऊपर की ओर जाता है, वो जो धुआं हो गया वो सभी चीज़ों का जो खोज किया था ग्रेविटेशन का वो सुकरात ने किया था। और न्यूटन का फोर्स का जो खोज किया था वो न्यूटन ने किया था। ठीक है, सवाल नंबर 25 का जो सही जवाब होगा वो होगा कोपरनिकस। सवाल नंबर 26, भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था ए गैलीलियो ने, या बी टाइको ब्राहा ने, या सी टोल्मी ने, या डी सुकरात ने। दोस्तों भूकेंद्रीय सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो टोलेमी ने किया था। तो सवाल नंबर 26 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 27, यदि पृथ्वी अपनी घूर्णन बंद कर दे तो ध्रुव पर वस्तु का भार होगा ए बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, या सी अपरिवर्तित रहेगा, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पृथ्वी अगर अपनी घूर्णन बंद कर दे तो ध्रुव का जो वस्तु का भार रहेगा वो अपरिवर्तित हो जाएगा। तो सवाल नंबर 27 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 28, पृथ्वी अपनी वर्तमान गति से कितने गुने गति से घूर्णन करके विषुवत रेखा पर वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। दोस्तों पृथ्वी अपनी वर्तमान गति से कितने गुने गति करने पर उसका जो विषुवत रेखा का वस्तु का जो भार है वो शून्य हो जाएगा। तो अगर पृथ्वी 9 गुना ज़्यादा अगर स्पीड से गति से अगर वो घूर्णन करेगी तो वो विषुवत रेखा का मान जो है वो शून्य हो जाएगा। तो सवाल नंबर 28 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 29, कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का कारण क्या होता है। जो कृत्रिम उपग्रह होता है दोस्तों आर्टिफिशियल उपग्रह में भारहीनता का कारण क्या होता है ए शून्य गुरुत्वबल, या बी भार शून्य, या सी भार का दोगुना होना, या डी सतह की प्रतिक्रिया शून्य होना। तो दोस्तों कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का जो कारण होता है वो सतह की प्रतिक्रिया शून्य होने के कारण। तो सवाल नंबर 29 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 30, पलायन वेग स्वतंत्र होता है ए पिंड के द्रव्यमान से, या बी पृथ्वी के द्रव्यमान से, या सी पृथ्वी की त्रिज्या से, या डी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से। दोस्तों पलायन वेग जो स्वतंत्र होता है वो पिंड के द्रव्यमान से होता है। तो सवाल नंबर 30 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 31, यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान होगा ए 5 किलोग्राम, या बी 10 किलोग्राम, या सी 100 किलोग्राम, या डी 49 किलोग्राम। दोस्तों किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो 5 किलोग्राम का होगा। तो सवाल नंबर 31 का जो सही जवाब होगा वो होगा 5 किलोग्राम। सवाल नंबर 32, 70 किलोग्राम द्रव्यमान से किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार हो जाएगा। 270 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी मनुष्य का जो चंद्रमा पर भार होगा वो भार होगा 11.4 किलोग्राम भार के बराबर होगा। तो सवाल नंबर 32 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 33, किसी पिंड का भार ए उसके जड़त्व की मान होता है, या बी पदार्थ द्रव्यमान की मात्रा होती है, या सी वह बल है जिसकी पृथ्वी से अपनी ओर आकर्षित करती है, या डी इसका द्रव्यमान ही है उसकी दूरी मात्रक में व्यक्तिगत किया जाता है। तो दोस्तों किसी भी पिंड का जो भार होता है बल से पृथ्वी की ओर अपनी ओर आकर्षित करती है उसी का भार के बराबर होता है। तो सवाल नंबर 33 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 34, किसी पत्थर को किसी भवन की छत के किनारे से 4.9 मीटर की दूरी पर गिरने में 1 सेकेंड लगता है तो उस समय की चाल होगी ए
9.8 मीटर प्रति सेकेंड, या बी 98 मीटर प्रति सेकेंड, या सी 980 मीटर प्रति सेकेंड, या डी 0.98 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों किसी भी पत्थर को किसी भी भवन की छत के किनारे से अगर 4.9 मीटर दूरी लगती है गिरने में, तो उसका जो समय की चाल होगी वो होगी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। तो सवाल नंबर 34 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 35, किसी पत्थर को किसी भवन की छत से 7.9 मीटर की दूरी तक गिराने के बाद उसकी जो चाल होगी वो चाल होगी 12.4 मीटर प्रति सेकेंड। तो सवाल नंबर 35 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 36, विरामावस्था से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो वस्तु द्वारा सेकेंड में तय की गई दूरी होगी वो दूरी होगी 4 मीटर। तो सवाल नंबर 36 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 37, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता है? ए उनके बीच की दूरी पर, या बी द्रव्यमान के गुणनफल पर, या सी द्रव्यमान के योग पर, या डी गुरुत्वाकर्षण के स्थिरांक पर। दोस्तों दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो निर्भर नहीं करता है वो द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है। तो सवाल नंबर 37 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 38, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसे हम किसने पुष्टि कर सकते हैं? ए प्रयोगशाला में पुष्टि की जा सकती है, या बी पुष्टि नहीं की जा सकती है लेकिन यह सत्य है, या सी मान्यता केवल पृथ्वी पर ही है, या डी मान्यता केवल सौरमंडल पर है। तो दोस्तों न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसे हम प्रयोगशाला में पुष्टि की जा सकती है। तो सवाल नंबर 38 का जो सही जवाब है वो होगा ए। सवाल नंबर 39, जब दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी और प्रत्येक द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए तब उनके बीच के जो गुरुत्वाकर्षण बल होंगे वो 4 गुना हो जाएगा, या बी आधा हो जाएगा, या सी 1/4 हो जाएगा, या डी अपरिवर्तित रहता है। दोस्तों दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को और प्रत्येक द्रव्यमानों का दुगुना कर दिया जाए तो उनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। तो सवाल नंबर 39 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। दोस्तों ग्रेविटेशन से गुरुत्वाकर्षण से जितने भी प्रश्न थे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन वो इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है। यह सभी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई था। अगर आपको यूपी पॉलिटेक्निक के एग्जाम में, बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम में अगर गुरुत्वाकर्षण से जितने भी प्रश्न आएंगे यह 39 ही प्रश्न में से आने वाला है, ठीक है। तो आपका जो 5 नंबर है वो सिक्योर है। ये 39 प्रश्न से ही आपको उसमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो फिर मिलते एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।